आप सबके जहन में एक सवाल है जो आपने मुझसे कई बार पूछा है और वो सवाल ये है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब करेगी। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती का नंबर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे एंड में आएगा, क्योंकि इस समय जो पूछताछ चल रही है वो उन आरोपियों से चल रही है जो घटना के वक्त घर में मौजूद थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। ऐसे में सीबीआई ये चाहती है कि जब वो रिया चक्रवर्ती के सामने बैठें तब उनके पास कई सारे ग्राउंड्स हों उनको सवाल पूछने के लिए। सीबीआई की टीम ये चाहती है कि जब तक उनकी जांच पूरी हो, जब तक उनकी ये नौबत आए कि वो रिया चक्रवर्ती के सामने बैठकर अपने सवाल दागने शुरू करें, उससे पहले उनके पास सवालों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा तैयार हो, बहुत सारे सवाल हों रिया चक्रवर्ती से पूछने के लिए। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब बाकी के आरोपियों और बाकी के जो लोग हैं उनसे पूछताछ पूरी हो जाएगी। अभी तो सिद्धार्थ, पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश से पूछताछ का दौर चल रहा है। इन सब से सवालों के जवाब मिलने के बाद जब सीबीआई पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी और उसके पास रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत सारा ग्राउंड होगा सवाल पूछने के लिए, आरोप तय करने के लिए, उस वक्त रिया चक्रवर्ती को सामने बैठाया जाएगा और एक एक करके वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जिनके बारे में बाकी सब लोगों से पहले ही जवाब मिल चुके होंगे। ऐसे में बहुत मदद मिलेगी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पूरे मामले को तैयार करने में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जांच का तरीका क्या होता है। सीबीआई को जब जांच सौंपी जाती है उसके बाद सीबीआई का सबसे बड़ा काम होता है सबूत जुटाना, और सबूत न सिर्फ जुटाना बल्कि इस तरह से जुटाना जिससे कि उन्हें अदालत में साबित भी किया जा सके। मतलब गवाहों के बयान लेना, और न सिर्फ बयान लेना बल्कि इस तरह से लेना जिससे कि अदालत में पूरी कहानी सच्ची तरह से साबित की जा सके। क्योंकि एक तो होता है स्टेटमेंट लेना, एक तो होता है सिर्फ पूछताछ करना और सवाल जवाब करना, और एक होता है कि किस तरह से क्राइम कमिट हुआ उसको जानने में मदद करने वाले जवाबों का मिलना, एक से एक जोड़कर, जिसको कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़कर जंजीर बनाना। वो कब बनती है? जब एक एक करके जवाब मिलते जाते हैं, जब एक एक करके सारे क्रम एक दूसरे से मिलते जाते हैं और फिर सिलसिलेवार ढंग से अदालत में ये बताया जाता है कि ये पूरा मामला कैसे हुआ होगा। इस पूरे मामले में क्योंकि रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं, इसलिए उनसे पूछताछ का नंबर बाद में आएगा। पहले कहा जा रहा था कि उनसे आज या कल में पूछताछ हो सकती है क्योंकि उनके घर के बाहर मुंबई पुलिस की बैरिकेडिंग देखी गई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का नंबर सबसे बाद में आएगा, जब तक कि सारे गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई अभी तक संतुष्ट नहीं है। जिस तरह की पूछताछ में जो जवाब सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश ने दिए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है सीबीआई, और यही वजह है कि उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है। और रिया के लिए दूसरी तरफ कुछ सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब सिर्फ रिया के पास ही होंगे। मसलन जैसे ईडी में जो मामला चल रहा है, तो ईडी से भी पूछा गया है कि आपके पास कितने सबूत आप अब तक जुटा पाए हैं, क्योंकि ईडी जो सबूत जुटाएगी उससे सीबीआई की जांच में भी मदद मिलने वाली है। इसलिए सीबीआई टीम ये चाहती है कि जब वो रिया के सामने बैठे तब उनके पास न सिर्फ खुद के जमा किए गए सबूत हों बल्कि ईडी द्वारा जुटाए गए सबूत भी हों, ताकि पूछताछ अच्छी तरह से की जा सके और गुनाह को साबित करने में मदद मिले। आगे जो भी खबर होगी मैं तुरंत लौटूंगा आपके पास अपडेट देने के लिए। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ।